हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्यों कोई भी विश आपको आसानी से नहीं मिलती है। कोई भी विश से मेरा मतलब है कि वो ऐसी विश जिसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड होते हो, जिसके लिए आप बहुत सारे टेक्निक्स किए हो, बहुत सारी प्रेयर्स आपने की है, कई महीनों तक, हो सकता है किसी ने कई सालों तक की है, और उस विश का आप इंतज़ार करते रह जाते हो। बट वो विश आपको आसानी से क्यों नहीं मिलती? देखिए, वो विश, पहला तो ये कारण है कि वो विश आपको आसानी से इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि यूनिवर्स आपको चेक करते हैं, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं। इस वजह से वो कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लाते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी को भी आपकी लाइफ में लाते हैं। और दूसरी बात ये है कि यूनिवर्स आपकी विश के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी प्लानिंग मीन्स कि बहुत बड़ी प्लानिंग अगर सोचा जाए तो समझ लो कि आपकी प्लानिंग होती है इतनी सी और यूनिवर्स की प्लानिंग होती है इतनी ढेर सारी प्लानिंग। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? आप यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो, ठीक है, तभी आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको आपकी विश से रिलेटेड सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, फेदर्स, बटरफ्लाइज, रेनबोज वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें हैं, ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें आपको सारी दिखाई दे रही है। ठीक है, भगवानों के संदेश आपको मिल रहे हैं, कहीं से आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको इस गॉड की पूजा करनी चाहिए, इनकी आराधना करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है? क्योंकि यूनिवर्स की ही प्लानिंग है, हर चीज़ के पीछे यूनिवर्स की ही प्लानिंग होती है। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि भाई जैसे मैंने मेरी विश मांगी है मुझे वैसे ही मिलना चाहिए। जी हाँ, आपकी विश आपको मिलती तो है, ठीक है, बट वो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ मिलती है। आपको बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्स देते हैं। मैं कई लोगों को विश्वास दिला चुकी हूँ इस बात का, बट कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं कि हाँ, हमको बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट मिलेगा। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि दी, मैंने तो कब से मेरी विश मांग के रखी है, अब तो मेरा टेक्निक्स करने का भी मन नहीं करता, मैनिफेस्ट करने का भी मन नहीं करता, अब तो मैंने लेट गो भी कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी विश नहीं मिल रही। तो आपको अगर आपकी विश अभी भी नहीं मिल रही है लेट गो करने के बाद भी, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, और वो रीज़न यही है कि यूनिवर्स इतनी अच्छी प्लानिंग आपकी विश के लिए कर रहे हैं कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ तो जिस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी, तो उस समय मैं ये सोचती थी कि मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, वो मेरे हस्बैंड को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे कि नहीं, वो एक्सेप्ट करेंगे और वो लोग मानेंगे भी, मुझे इस बात का विश्वास है। मुझे तो विश्वास नहीं था, बट मेरे हस्बैंड को पूरा विश्वास था कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे ज़रूर। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि देर से ही सही, हो सकता है 2 साल बाद माने, 3 साल बाद माने, कभी भी माने, बट मानेंगे ज़रूर आपके पेरेंट्स। बट मुझे तो विश्वास था ही नहीं, थोड़ा बहुत विश्वास उनको ज़रूर था। लेकिन यूनिवर्स ने इतनी मस्त, इतनी अच्छी प्लानिंग की, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे पेरेंट्स 2 दिन के अंदर ही मान गए थे। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने 2 दिन के अंदर ही मेरे हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब यूनिवर्स की इतनी बेस्ट प्लानिंग होती है ना कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं उस समय एकदम, कि ऐसा कैसे हुआ, इतना मिरेकल कैसे हो गया। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए, अगर आपकी लाइफ में अभी जो भी टेंशन चल रही है ना, उस टेंशन के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे मानेगा, ये कैसे मानेगी, पेरेंट्स कैसे मानेंगे, फैमिली कैसे मानेगी। वो सब आपको नहीं सोचना है, वो सब रास्ता यूनिवर्स बना देते हैं। ठीक है, वो सारा रास्ता यूनिवर्स ही आपके लिए बना देंगे। जितनी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो यूनिवर्स की ही प्लानिंग है, तो यूनिवर्स ही उन प्रॉब्लम्स को हटाएंगे। उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आगे मैं कैसे बढ़ूँ, किन साइन को मैं नोटिस करूँ और किसके सहारे मैं आगे बढ़ता जाऊँ, किस सहारे में आगे बढ़ती जाऊँ। आपको सिर्फ ये नोटिस करना है। बाकी जो कुछ भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, और कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत लोग परेशान करते हैं, मेरे सामने नेगेटिव बातें करते हैं, उन लोगों की वजह से और मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आप उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। कितना भी कोई नेगेटिव बोले, उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। उन्होंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ठीक है, अब भूल जाइए। ठीक है, जितना उनकी बातों को माइंड पर लेंगे उतना ही वो नेगेटिव बातें आप मैनिफेस्ट करते जाएंगे।
इसलिए आप हर वक्त खुद से बस ये बोलते रहिए कि मेरी विश के लिए यूनिवर्स प्लानिंग कर रहे हैं, मेरी विश के लिए यूनिवर्स प्लानिंग कर रहे हैं, मेरी विश के लिए यूनिवर्स प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बस बार बार खुद से यही बोलते रहना है, चाहे लाख नेगेटिविटी आपके आसपास मौजूद हो, कुछ भी हो। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन सच में यूनिवर्स आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको आपकी विश मिलेगी ना, इतनी ज़्यादा अच्छे से आपको आपकी विश मिलेगी कि आपको अपने आँखों पर विश्वास नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि क्या सच में मिरेकल्स होते हैं, क्या सच में इस तरीके के चमत्कार अपने जीवन में होते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, बट मैं इतना ही आपसे कहूँगी कि कुछ कहीं दिमाग ज़्यादा यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना करना है यूनिवर्स खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं। वो आपकी विश के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं और बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स को अपनी प्लानिंग करने दीजिए। आप केवल सेल्फ लव करते रहिए, ठीक है, और खुशी से हैप्पी से जीते रहिए, हैप्पीली जीते रहिए और यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते रहिए हर वक्त। ठीक है, ग्रैटिट्यूड आप एक्सप्रेस करते रहिए। तो मैं आशा करती हूँ आपके समझ में आ चुका होगा कि आपकी जो प्लानिंग होती है उससे भी ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्स की प्लानिंग होती है। तो बस उस प्लानिंग का और उस विश का आने का आप इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार मीन्स कि ऐसे नहीं कि बस दिन भर बैठ के रोते रहे और विश के बारे में सोचते रहिए, वो वाला इंतज़ार नहीं बोल रही हूँ। आप बस देखिए कि आपको विश कैसे मिलेगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।